नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैलकुलेशन के महाकुंभ बैच के अंदर, जिसके अंदर हम बहुत मेन चीज यानी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन का है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तरीके की मल्टीप्लिकेशन हमने पिछली क्लास में सीखी, आज हम उसके आगे करने वाले हैं। ठीक है, पर पिछली क्लास के अंदर अगर आपको ध्यान हो, क्लास के दो पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में मैंने आपको 2x2 क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड सिखाया था। सेम यही चीज की प्रैक्टिस कराने के लिए मैंने इंस्पेक्टर चालीसा का मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक उठाया है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जब आप इंस्पेक्टर चालीसा में देखेंगे इस बुक के अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर ना एक मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर है 3rd नंबर पे। तो उसी के अंदर एक टाइप है हमारा जिसके अंदर 2x2 की मल्टीप्लिकेशन जल्दी जल्दी करनी है आपको ये। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम शुरुआत करने जा रहे हैं इसी के साथ। तो सभी लोगों से ये कहूंगा, आज की क्लास के लिए ना कॉपी पेन लेके बैठना भाई। ठीक है, क्योंकि चीज बड़ी है, समय लेने वाली है, हम केवल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2x2 इसकी गुणा करने वाले हैं हम। तरीका हम वही लगाएंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई सबसे पहले आखिर वाले को, फिर अगल बगल और दूर दूर वालों को, फिर पहला और आखिरी वाले को। ठीक है, फर्स्ट वालों को, और जो कैरी आता है उसे ऐड कर देंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठना। इसका पर्पस ये है कि आप 2x2 की गुणा जल्दी करना सीखें, एक स्टेप में करना सीखें। ठीक है, नहीं तो तरीका तो मैंने बता ही दिया था सेकंड पार्ट में, यहां मैं उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे कि टाइप 3 है इसके अंदर 48 गुणा 55। अब ध्यान से देखिए, अब हमें जल्दी जल्दी करना है। जैसे 48 गुणा 55 लिखा है मेरे सामने, तो मेरा दिमाग कह रहा है 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 44, 44 और 20 64, 64 का 4 6 ऊपर 20 6 26। ये आंसर आ गया, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यानी अपने टाइम में जब मेरे को 2 गुणा 2 की गुणा करनी होती थी ना, तो भैया मैं इस तरीके से बहुत सारे 2x2 के लिख लेता था और उन्हें लगातार प्रैक्टिस करता था कि मेरी दिमाग के अंदर ना स्पीड बन जाए इसे जल्दी करने की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को आज की क्लास के अंदर नोटबुक लेके बैठना है, क्योंकि आज के अंदर जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो थोड़ी बड़ी है, जो दिमाग में नहीं करी जा सकती, पर हम तेज करने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसे। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगले पे आता हूं मैं। आपको ऑप्शन नहीं देखना है, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में हटा भी सकता हूं। ठीक है, ऑप्शन में हटा भी सकता हूं। आपको ईमानदारी से करना है कि भैया हम जल्दी से घर पर कैसे प्रैक्टिस करें। ये है 7 दूनी 14 का 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 और 35 44, 44 का 4, 5 चौक 20 4 24, खत्म। ये आंसर आ गया। कहां पर है? बी ऑप्शन में। तो घर पे आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इस चीज की, ये मैंने आपको यहाँ पर सिखाई है। नहीं तो 2x2 तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था हैक बुक के अंदर। ठीक है, तो वो तरीका था। यहां मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आया हूं इंस्पेक्टर चालीसा के अंदर, क्योंकि ये बुक में मैंने डाला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 88 इंटू 22। ठीक है, ऑप्शन नहीं देखना है। अब हम देखें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, ओ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17 और 16 33, 3 ऊपर 8 दूनी 16 3 19, 1936 आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो भैया घर पर ना प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें भाई, जल्दी जल्दी लिखकर, केवल दिमाग को जल्दी जल्दी चलाकर। ठीक है, इंस्पेक्टर चालीसा बुक आपके पास होगी, इसके अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाई, प्रैक्टिस के लिए गई है। ठीक है, अगर किसी पे नहीं है तो वो भाई क्लास के क्वेश्चन के हिसाब से अपने क्वेश्चन खुद बना सकता है, उससे भी प्रैक्टिस कर सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते। 98 इंटू 65। देखिए ध्यान से, जल्दी जल्दी कलम चलाना है हमें। 40 4 48 52 45 97 9 54 9 63 6370 आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे ऑपरेशन हो रहे हैं एक साथ, गुणा हो रहा है, हासिल चढ़ रहा है, जुड़ रहा है, पीछे वाला नंबर ध्यान रख रहे हैं, तब जाके हम आंसर कर रहे हैं ये। ठीक है, 6370 मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए
93 इंटू 41, जल्दी बताइए क्या आएगा। नाइन्टी थ्री इंटू 41, इसमें पेन यूज करना है भाई और एक ही स्टेप में करना है। हमें ये घमंड लेके नहीं चलना हम सारी चीज बिना पेन के करते हैं या पेन के करते हैं। हमें ये देखना है कि हमें दूसरे बच्चे के मुकाबले जल्दी करना है, बस हमारा सबसे पहला एम यही है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 4 तिया 12 का 2, 1 आगे, 4 तिया 12 और 9 21, 21 का 1 2 आगे, 9 चौक 36, 2 38, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, घर पे बहुत सारी लिखिएगा ऐसे और प्रैक्टिस करिएगा। बताइए 49 इंटू 78, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है ये। जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हैबिट में भी आ जाएगा, डेली रूटीन में। 8 9 72, 7 ऊपर, 7 9 7 63, 7 70, 70 32, 102, 102 का 2, 10 आगे, 28 10 38, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। खत्म, सी ऑप्शन हमारा सीधा आंसर आ गया, है ना। 3822। भाई बार बार बोल रहा हूं, ये देखकर आंसर मत करना 9 8 72 आखिरी संख्या 2 है और आंसर कोई ना कोई तो होगा, मार्क कर देते हैं। ये देख के बिल्कुल मत करना, बेईमानी करोगे अपने साथ अगर ऐसे करोगे तो। ठीक है, आगे देखो 92 इंटू 39, ऑप्शन हटा ही देता हूं, ऑप्शन तो हटेंगे नहीं, चलो कोई नहीं। 92 इंटू 39, अब पेपर में सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, इतने समझदार तो आप ही हैं कि इनसे गुणा करके तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से। हेलो भाई, नौ दूनी 18, एक ऊपर, 3 दूनी 6 और 1 7, 81 और 7 88, 8 ऊपर, 9 3 27 8 35, 3 5 8 8 आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। भैया इंस्पेक्टर चालीसा ऐसी किताब है जिसे आपको डेली बेसिस पे करना है। मैं बोलता हूँ ना, डेली 20 मिनट आप निकाल लो इंस्पेक्टर चालीसा के लिए, एक्सरसाइज जैसे बंदा डेली ही करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 इंटू 49, जल्दी से बताइए। 73 इंटू 49, नौ तिया 27, 2 ऊपर, 4 तिया 12 2 14, 14 और 63 77, 7 ऊपर, 7 चौक 28 7 35, 3 5 7 7, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 62 इंटू 75, 62 इंटू 75, जैसे मैं दिमाग चला रहा हूं ना आपको वैसे ही चलाना है, सेम टू सेम घर पर प्रैक्टिस करनी है। 2 पंजे 10 0, 1 ऊपर, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 30 45 का 5, 4 ऊपर, 7 6 42 4 46, आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। 4650, बहुत शानदार, बहुत सही कर रहे हैं भाई सभी लोग, बहुत सही, बढ़िया। अगला देखिए 55 इंटू 98, 5 अट्ठे 40 का 0, 4 ऊपर, 9 पंजे 40 4 44, 44 और 40 84, 84 का 4, 8 ऊपर, 9 पंजे 45 और 8 53, आंसर आ गया। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? आइए देख लेते हैं। 8 पंजे 40 का 0, 4 ऊपर, 9 पंजे 45 4 49, 49 और 40 89, 5390 आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, 5390। अगला बताइए। अब बच्चे क्या सोचते हैं, पेपर में स्पीड बन जाए, पर वो अपने मन से कभी ये नहीं पूछते क्या हमने कभी इन नंबरों पे कभी काम करने की कोशिश करी है। हर चीज ना आपको पता होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारे दिल को सब कुछ पता है, हम कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, कितनी मेहनत करी है, कितनी नहीं करी है। तो आप अपने दिल से जरूर पूछिए, हम जो स्पीड की कल्पना करते हैं, क्या हमने नंबर्स के अंदर कभी काम इस तरीके से किया कि हमने खुद कभी जल्दी जोड़ के देखा हो, जल्दी गुणा करके देखा हो? तो हम किस उम्मीद के साथ पेपर में उम्मीद कर लेते हैं। 5 एकम 5, 4 और 35, 39, 3 आगे, 3 1 9 5, सीधा आंसर आ जाएगा। अगला बताइए 74 इंटू 88, जल्दी से बताइए। 74 गुणा 88,
तुरंत दिमाग लगाइए और जल्दी से पेपर पे लिख डालिए। गुड इवनिंग भाई। 8 चौक 32, 3 आगे 32, 3 35, 35 और 56 91, 91 का 1 9 आगे 56 और 9 65, 6 5 1 2 आ जाएगा 6512। बहुत शानदार। अगला देखिए 92 इंटू 38। ठीक है, ध्यान से देखिए 92 इंटू 38। अब भाई ध्यान से देखिए, ऑप्शन तो पेपर में नहीं होंगे, जब हमें गुणा करना होगा तो गुणा करना होगा। हम चाहते हैं एक बारी में, तो भैया 8 दूनी 16, एक आगे 3 दूनी 6 और एक 7, 7 और 72 79, 7 ऊपर 3 निम 27 और 7 34, 3 4 9 6, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है 3496। बहुत शानदार, बहुत शानदार भाई। अगला देखिए 53 इंटू 46। नंबरों पे काम करेंगे हम, देखते हैं स्पीड कैसे नहीं बढ़ती। भाई काम तो करके देखो साथ में, गारंटी ले रहा हूं, गारंटी। 3 महीने के अंदर अपने अंदर बदलाव देख लेना, अगर आपने एक एक क्लास मेरे साथ ढंग से अटेंड करी है तो। 6 3 18, 4 3 12 और 1 13, 13 और 30 43, 4 ऊपर 20 4 24, 2438 आ जाएगा भाई। ठीक है 2438। अगला देखिए, एक सेकंड, अगला अगला मत देखिए, अब दिखाते हैं अगला। बताइए 22 इंटू 32, जल्दी से बताइए। चलिए ऑप्शन भी सामने थे ना, मैंने ऑप्शन ही हटा दिए। बताइए जल्दी से, 22 को 32 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 4 10, एक आगे 704, खत्म 704। 43 को 23 के साथ गुणा करिए, बताइए जल्दी से क्या आएगा? तुरंत, जल्दी जल्दी। शुक्रिया भाई। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 12 18, एक आगे 989, 68 इंटू 54। बताइए चलिए क्या आएगा? तुरंत तुरंत बताते रहिए भाई, लाइफ चेंजिंग बैच रहेगा आपकी लाइफ का। ठीक है, रिकॉर्ड हो गई। देखिए ये बात, जो पढ़ेगा सीरियसली वो महसूस कर लेगा, क्योंकि हम क्या करते हैं डेली बेसिस पे अपने दिमाग पे कभी खुद से जोर नहीं डालते, बहुत बड़े आलसी हैं आप। ठीक है, हम लोग जब अपने टाइम में तैयारी करते थे तो ये आलस वालस बिल्कुल नहीं होता। हमें पता था कि हमारा कैरियर है, हमारा एग्जाम है, तो सब कुछ हमारी जिंदगी इसी पर टिकी है, तो हमने कभी आलस नहीं किया इस चीज के लिए। 4 अट्ठे 32 का 2 आ गया, 3 आगे 8 पंजे 40 और 24, 64 और 3 67, 6 आगे 6 पंजे 30 और 6 36, 3 6 7 2 आ जाएगा, है ना? बहुत मजा आ रहा है सर जी, शुक्रिया भाई। 92 इंटू 83, जल्दी बताओ। 92 इंटू 83, बताइए जल्दी से। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 27 43, बचा 4, 9 अट्ठे 72, 4 76, 7636, है ना? 7636, बहुत शानदार। मैंने बोला आपसे 77 इंटू 55 बड़ा ले लेते हैं, और है ना? बताइए जल्दी से क्या आएगा? 77 इंटू 55, सात पंजे 35, 3 ऊपर 35 और 35 70 और 3 73, 7 ऊपर 35 7 42, 4235, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है 4235 आंसर हो गया। अगला देखिए, मैंने आपसे बोला 69 गुणा 89, चलिए सबसे बड़ा ही कर लेते हैं, बड़ा सा ही है काफी, है ना? करिए ये। बताइए जल्दी से।
9 नेम 81, 8 ऊपर, 9 अट्ठे 72, 8 80, 80 और 54 134, 13 ऊपर, 8 6 48 और 13 61, 6 1 4 1, है ना। चलिए भाई, किस किस को मजा आया जल्दी से बताइए, हाँ या ना। मजा आया भाई। देखो एक बात साफ साफ बताया हूँ, ये आपको ना कोई कराएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर खुद परफॉर्म करना पड़ता है साथ में, है ना, खुद करना पड़ता है। तो मेरी भी इतनी स्पीड होनी चाहिए अगर आपको कराना है तो ये बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है, ये बहुत चैलेंजिंग चीज है भाई, पता है आपको। तो इसे कराना भी इतना आसान नहीं है। कैलकुलेशन के बारे में हम 10 साल से कह रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही करता हूं इस हिसाब से कैलकुलेशन, तो मैं आपको करा पा रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस भाई आपको खुद ही करनी है ना, दिमाग पर लोड पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमने ना स्क्वायर निकालना सीखा था हैक बुक के अंदर, सेम यही चीज इंस्पेक्टर 40 के अंदर भी है। जिसके पास किताब है उसे पता होगा, ठीक है, कि अगली एक्सरसाइज की किसकी है, स्क्वायर निकालने की है भाई साहब, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे स्क्वायर भी इतनी जल्दी निकालने की। तरीका वही लगाना है जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद सर, आपकी वजह से हमारा जंग निकल रहा है। बिल्कुल भाई, मेरी वजह से नहीं निकल रहा, मैं तो जरिया हूं, आप खुद ही कोशिश कर रहे हैं तो निकल रहा है। अभी भी देखिए बैच बहुत सारे बच्चे लेकर बैठे हैं, पर लाइव वाले बहुत कम है। तो भाई बैच लेने से थोड़ी कुछ होगा, तो आप लोग भी अपने आप में हैं, ठीक है, आप लोगों की कोशिश है जिसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो पढ़िए जरूर, मैं ये जरूर कहूंगा। अब जैसे 22 का स्क्वायर है, क्या होता है, 484, है ना, ये तो पता ही है। अब हम इसे जल्दी निकालना सीखेंगे। जल्दी तरीका तो वही है कि 22 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, ठीक है। और हमने क्या करा, इसे 0 4 लिखा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 80 हो गया, 484 हो गया। अब हम ना इसे जल्दी जल्दी लिखेंगे, तरीका तो हमें पता है, ठीक है। अब हम इसे जल्दी जल्दी सीखेंगे। आगे देखिए, मान लेते 33 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 3 9 यानी 0 9, 3 3 9, 3 3 9 दूनी 18, तो ये आ गया 1089, ठीक है। तो अब मेरे को इसकी प्रैक्टिस करनी है कि भैया स्क्वायर निकालना तो आता है, क्या मेरा पेन इतनी जल्दी चल पाता है स्क्वायर के साथ, अब मेरे को वो देखना है, ठीक है। अब जब बड़े स्क्वायर आएंगे ना, वहां पर मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, ठीक है, मैं क्योंकि बड़े स्क्वायर ना पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, तो उन क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कर तो आप इसे भी सकते हैं ऑप्शन से। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, एक प्रॉपर्टी बताई थी ना, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, 50 प्लस एक्स स्क्वायर, 100 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है। 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ऐसे ही 150 माइनस 200 प्लस 300 प्लस, सबके अंदर लास्ट 2 डिजिट सेम होती है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर भी देखूं तो 33 50 से कितना कम है, 17, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो लास्ट में 89 आएगा, तो केवल 89 देख के भी मैं आंसर मार्क कर सकता था। पर यहाँ पर छोटा स्क्वायर है, छोटा स्क्वायर काफी जगह कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो जाता है, इसलिए मैंने इसे ऑप्शन से करने की कोशिश नहीं करी, मैंने इसे पूरा निकाला है, ठीक है। मेरे भाई कॉन्सेप्ट ये सारे मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, आप अगर नए जुड़े हैं तो पहले की क्लास जरूर देखिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, सब बता चुका हूं मैं आपको। वो तो इस एक्सरसाइज के बिना भी काम चल जाता, पर इंस्पेक्टर 40 में है इसलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं इसकी। अब 48 का स्क्वायर है, ध्यान से देखिए, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 अट्ठे 32 दूनी 64, ये आ गया 2304। अब मेन बात है, हम किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, कलम जल्दी चलाने की। निकालना तो आ गया हमें, कलम जल्दी चलाने की। अब एक चीज और देखिए, बात समझिएगा। मान लेते हैं 48 का स्क्वायर एग्जाम में पूछा जाता,
है ना, थोड़ा दिमाग चलाना सीखिए। तो भैया 50 में से कितना कम है, 2, तो 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 का मतलब है 0 4, तो लास्ट में 0 4 होगा, 2 ऑप्शन मिल गए, ये दोनों तो घट ही गए। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, आप और क्या सोच सकते हैं, मैं क्या क्या सोच सकता हूं, 50 के स्क्वायर से कम, तो मैं आंसर मार्क कर सकता हूं। दूसरी चीज मैं क्या सोच सकता हूं, 48 के स्क्वायर का डीएस, अगर मैं फंस जाता हूं तो, अगर मैं फंस जाता हूं तो इसका डीएस कितना आएगा 9, इसका डीएस कितना है 8, तो ये कट जाएगा। तो भैया पहली चीज ये, फिर या हम ये भी सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, ठीक है। बड़े स्क्वायर के अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इन तीनों चीजों का बात ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, दिमाग में रखना पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए 55 का स्क्वायर, अब यहां तो देखते ही नजर आ रहा है कि भैया 5 एक ही में आ रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, पर मैं इसके भरोसे नहीं बैठा, मैं निकालना भी जानता हूं। तो 55 का स्क्वायर अगर कहीं लिखा होगा तो 25 25 5 पंजे 25 दूनी 50, तो ये आ गया 5 2 0 3, आंसर आ गया, खत्म, ठीक है। और 55 का स्क्वायर तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, 5 वाले नंबर का स्क्वायर तो आपको वैसे भी आता है ना। अगला देखिए 67 का स्क्वायर, बताइए, अब देखते ही आंसर आ जाएगा। बड़े बड़े जो स्क्वायर है ना, उसमें हम वो टेक्निक लगा सकते हैं ऑप्शन वाली, क्योंकि वो बहुत लीस्ट केस में यूज होते हैं और इस पे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे 67 का स्क्वायर पूछा जा सकता है कहीं, हमें पता है कितना है 50 प्लस 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, 89 नजर आ रहा है, आंसर हो गया, ठीक है। पर मैं इसे 67 ही है, 2 नंबर का स्क्वायर है, तो मैं जल्दी निकालने की भी प्रैक्टिस करूंगा। 7 का स्क्वायर 49, 36, 7 6 42 दूनी 84, 8 4 9 8 4 4, तो 4 4 8 9 हो गया, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ रही है तो। मेरी बात का कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर हमें जल्दी निकालना सीखना है, स्क्वायर हम निकालना सीख गए, हमारी कलम जल्दी जल्दी चले, इसलिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। उसके अलावा कई जगह ऐसा होता है जब बड़ा स्क्वायर आता है तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन के लिए भी मैंने आपको 2-4 चीजें सिखाई है ना। चलिए आगे बढ़िए, 89 का स्क्वायर, अब देखिए आप में से सारे बच्चे ना देखते ही बता देंगे क्या आएगा। 89 का स्क्वायर, भाई 100 से कितना कम है 11, तो 11 का स्क्वायर हो गया 21, 121, सी ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। पर 2 डिजिट का था तो मैं थोड़ा काम करके घर पे ये भी देखूंगा कि भैया अगर मुझे निकालना ही है तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 64 हो गया, 72 दूनी 144 हो गया, तो ये आ गया 1 2 9 7, ये आंसर हो गया, खत्म। भाई जब हम पढ़ाई करते थे ना अपने टाइम पे, मैंने क्या बोला आपसे, मैं ऑप्शन के भरोसे नहीं रहता था केवल, मैंने अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, मैंने जो बेसिक को फास्ट करने का तरीका है उस पे काम किया, मैंने ऑप्शन पे काम किया, ठीक है। तो तीनों चीजें मजबूत है मेरी। तो कैलकुलेशन के बारे में हम उसी टाइम सोचते थे जब हमें तैयारी शुरू करी थी। अगला देखिए 43 का स्क्वायर, अब देखते ही आंसर बता देंगे बच्चे, देखते ही, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो। जब मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं सेकंड स्टेप समझ नहीं आ रहा, फर्स्ट स्टेप समझ आ रहा है मेरे भाई, तो आपने पहली क्लास नहीं करी है, पहले की क्लास करिए, फिर लाइव क्लास में आइए, है ना। भाई 7 कम है 50 से, 50 में से 7 गया तो ये आता है, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 जहां पर है आंसर हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे को निकालना है 3 का स्क्वायर 9 की जगह 0 9 लिखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 4 3 12, 12 दूनी 24, एक अंक छोड़ के 24 लिख दिया, तो 9 4 8 1, आंसर आ गया। दोनों तरीके से जाइए। अगला देखिए 56 का स्क्वायर, क्या आएगा देखते ही पता है, 3136, कैसे भाई, मुझे नजर आ रहा है 6 का स्क्वायर इससे ज्यादा 50 से, क्या होता है 36, ये गया, इसमें भी 36 है, इसमें भी 36 है, ठीक है। पर अगर 56 का स्क्वायर निकालना है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो मेरे बच्चे का दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्योंकि मैं डाल रहा हूं आपके अंदर ये, तो भैया 3600 से तो छोटा आएगा इसलिए काट दिया। अगर दोनों ऑप्शन ऐसे होते तो डीएस लगा लेता। अब मान लेते हैं मेरे को सॉल्व भी करना है, तो भैया दोनों चीज के लिए तैयार है हम तो। 6 का स्क्वायर 36, 25 5 1 30 दूनी 60, 0 6 3 1 3, ठीक है। अब जब आप जल्दी जल्दी लिखेंगे ना राइटिंग बिगड़ेगी, हमें राइटिंग का कुछ करना ही नहीं है,
राइटिंग कितनी भी बिगड़ जाए, हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, तो भैया ये बात बहुत जरूरी है कि आपको चीजें आती तो है, आपका एग्जीक्यूशन कैसा है। तो मैंने वो तरीका बताया जो मैं अपने टाइम पे इस्तेमाल करता था कैलकुलेशन मजबूत करने के लिए। चीजें ऐसे भी देखना जानता हूं मैं, चीजों को ऐसे भी करना जानता हूं, और करते वक्त भी पेन जल्दी जल्दी चले, मुझे इससे मतलब है बस। अगला देखिए 57 का स्क्वायर, तो सीधा निकालूंगा 49, 25, 70। ठीक है, 4, 9, 2, 3 कहां पर है, ये रहा, आंसर आ गया। आप देखिए कितना सेकंड लगा भाई। अपने टाइम में हम क्या करते थे, स्टॉप वॉच खोली, स्क्वायर निकाला, कितना टाइम, इतना, अगली बार निकाला, कितना टाइम, इतना। तो भैया ये मेहनत करी हमने आज से 12 साल पहले, 2012 के टाइम। ठीक है, तो मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं कि भैया ये चीजें करना, पढ़ना तो सबको ने जान लिया, पर करना सबने नहीं जाना। पढ़ना आता है सबको। सर एक दिन आपसे भी जल्दी करेंगे हम, भाई इससे बढ़िया तो बात ही नहीं हो सकती कुछ। अगर ऐसा हो गया ना तो भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया, सिलेक्शन हो गया आप सब लोगों का, और मेरा कंट्रीब्यूशन अगर आपके सिलेक्शन के अंदर इतना सा भी रहा, तो मेरे लिए ना इससे बढ़िया नोबल काम नहीं रहा होगा कोई। बिजनेस तो अपनी जगह, बिजनेस तो मैं कर ही रहा हूं, ठीक है, पर मेरी वजह से किसी बच्चे की लाइफ में कुछ चेंज आए, उससे बड़ी चीज मेरे लिए क्या होगी भाई, है ना। तो मेरी दिल से दुआ है, मैं दिल खोल के करा भी इसीलिए रहा हूं चीजें कि भैया ये जो बच्चे हैं ना, इनकी लाइफ चेंज हो, इनको जरूरत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई मैं जो कहता हूं ना वो बहुत सीरियसली ले करो। ठीक है, मैं आपका बड़े भाई के होने के नाते ये सब चीजें बोलता हूँ, टीचर होने के नाते मैं कभी नहीं बोलता, क्योंकि टीचर होने के नाते ना उतना इमोशन में अटैच नहीं कर पाऊंगा जितना मैं बड़े भाई के नाते कर पाऊंगा। सर लाइब्रेरी में सब जानते हैं मुझे कैलकुलेशन के मास्टर के नाम से। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया भाई। भाई आप लोग हैं, आप लोग जगह जगह जगमगाएंगे, हम अपने आप जगमगा जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल भाई, आप भैया ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी बच्चे मेरे पढ़ते हैं ना, सबको छोटे भाई बहन के नाते ही पढ़ाता हूँ। प्रोफेशनलिज्म अगर होता ना तो क्लासेस फिक्स होती, इसकी 2 क्लास है, इसकी 4 क्लास, 3 महीने में कोर्स खत्म, 6 महीने में खत्म। ठीक है, अपना कुछ ऐसा नहीं है। अभी भी मैंने 3 महीने बोला है, मैं इसकी प्रैक्टिस कराए बिना भी काम चल जाता, पर मुझे लगा नहीं यार कराता हूँ बच्चों को, ये भी मैंने भी किया है तो बच्चों को भी कराता हूँ। 94 का स्क्वायर, अब मुझे नजर आ रहा है 6 का स्क्वायर 36, ये गया, इन दोनों में से आंसर है। अब डीएस देख लेते हैं। ठीक है, डीएस अगर देखें तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 7 आएगा, इसका आ जाएगा, इसका नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन आंसर आ गया, खत्म। तो बिना स्क्वायर करे भी मेरा बच्चा करना जानता है। ठीक है, आज तो मुझे लग रहा है इसी में क्लास लग जाएगी पूरी, काफी सारे सवाल है, कोई नहीं चलिए देखते हैं, है ना। तो 94 का स्क्वायर है अगर, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 नी 81, 9 चौक 36 दूनी 72, तो 3 6 8 8। अगला देखिए जल्दी से बताइए, ये तो देखते ही बता दीजिए भाई, बिल्कुल आपका कमेंट विजिबल है भाई मेरे को। 100 में से 21 कम, 21 का स्क्वायर 41, 441, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा सभी बच्चों का, 6241। अगला बताइए चलिए। ठीक है, निकाल नहीं रहे, निकाल आप घर पे लेना, बताइए जल्दी जल्दी बताते रहिए। 77 का स्क्वायर 100 माइनस 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर यानी 529 यानी 29 है, आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया, है ना। अगला बताइए 97 का स्क्वायर, निकालना नहीं है, सीधा देखते ही बताना है आंसर क्या होगा। डीएस भाई पढ़ाऊंगा, 100 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर यानी 09। अगला बताइए, तुरंत बताइए देखकर, मैं चाहता हूं पहले आपको इसकी भी आदत पड़े, निकालना तो मैंने सिखा ही दिया आपको, है ना। 50 प्लस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64, आंसर हो गया, खत्म। अगला देखिए कितने हैं भाई 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट ही चले ही जा रहा है, चलिए ये और करेंगे बस।
50 प्लस 23, 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 आएगा, ये रहा 29, ये रहा, ये गया, ये गया। अब क्या करें भाई, है ना, अब क्या करें, डीएस लगा लेते हैं, एक आएगा, एक आ रहा है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इसका डीएस कितना हो गया 1, 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 तो कट गया, 3 2 5, 5 10 यानी 1, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर ही हम ये नहीं, ये आप देख लेना, बहुत हो गए इसके। अब 3 अंक वाले ले लेते हैं, 108 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए क्या आएगा। घर पे ना आपको लिख के भी देखना है इसे। 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 दाम 80 दूनी 160, तो 1 1 6 6 4 आंसर आ गया। अगर मैं ये नहीं करता हूं तो 100 प्लस 8 का स्क्वायर, तो भैया जो 8 के स्क्वायर की आखिरी 2 डिजिट होगी वही होगी, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये सब करा हुआ है हमने, बताइए, देखते ही आंसर आना चाहिए। 100 प्लस 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 का मतलब 25 देखना है लास्ट में, इधर आंसर हो जाएगा 15 625। अगर मेरे को निकालना है 125 का स्क्वायर, तो हमें पता है 2 की पेयरिंग होती है, तो 25 यहाँ पर, 144 यहाँ पर, 12 पंजे 60 दूनी 120, इसका मतलब हो गया 1 5 6 2 5। कलम भी जल्दी चलाने की आदत होनी चाहिए भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, 212 का स्क्वायर, बताओ बताओ भाई, बताओ जल्दी बताओ, 212 का स्क्वायर, दो सौ प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया 144, आंसर हो गया। अब अगर निकालना है तो भैया 2 का स्क्वायर 0 4, 21 का 441, 21 दूनी 42 दूनी 84, तो ये आ गया 4 4 9 4 4। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगला देखिए, 1008 का स्क्वायर, जल्दी से बताइए क्या आएगा। 1008 का, भाई 1000 प्लस 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 नजर आ रहा है यहाँ पर, आंसर आ गया। हो सकता है 2 ऑप्शन में भी नजर आ जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 1008 है, हमने कैसे पढ़ा था, इस तरीके से पेयरिंग पढ़ी थी, 8 का स्क्वायर 64 यानी 0 0 6 4, 10 का स्क्वायर 100, 10 8 80 दूनी 160, 2 अंक छोड़ के 160। ये सब अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, पहले सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। ठीक है, तो 1016064 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, 182 का स्क्वायर, भैया वैसे कहाँ आसान है, पेपर में पूछा जा सकता है। 182 का स्क्वायर निकालो, चलो। तो भैया 200 माइनस क्या है 18, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 324 कहां पर, यानी 24 कहां पर है, ये रहा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अगर मेरे को निकालना है तो वही पेयरिंग करूंगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी 0 4, 18 का 324, 18 दूनी 36 दूनी 72, एक अंक छोड़ के 72, तो 2 4 1 3 3 आंसर आ गया। कहां पर है, डी ऑप्शन में है। देखिए मैं ना आपको दोनों तरीके से ट्रेन कर रहा हूं, जल्दी लिखना भी और सीधा देख के भी निकालना। ठीक है, दोनों चीजें डाल रहा हूं आपके अंदर। अगला देखिए, 176 का स्क्वायर, बताइए, वैसे निकालना आसान नहीं है पर पेपरों में ऐसे सवाल आए हुए। 200 में से कितना कम है, 24 कम है ना। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, तो क्या आएगा लास्ट में 76 आएगा, आंसर हो गया ए ऑप्शन। और अगर मैं वैसे निकालूं तो 36 289, 102 दूनी 204, तो ये आ गया 6 7 9 0 3, ये आंसर हो गया। अगला देखिए, 223 का स्क्वायर, बताइए 223 का स्क्वायर, दिमाग लगाइए और बताइए। भाई 23 का स्क्वायर होता है 529, 29 आ रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पर ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, बी ऑप्शन। क्यों, लगभग भी निकाल सकता हूं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 250 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 62500।
ठीक है, तो भैया इससे तो छोटा ही आएगा, ये तो संभव ही नहीं है, नहीं तो मैं डीएस लगा लेता और क्या होता। अब मान लेते हैं मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं सीधा देखता हूँ 3 का स्क्वायर 9, 22 का स्क्वायर 484, 22 3 66 दूनी 72, तो 72 का मतलब 2 और 7, ये 2 आ गया, ये 9 आ गया, ये 1 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, खत्म। 4 9 7, ये क्या हो गया भाई, 132 आएगा ना। ठीक है, ये आ गया। तो पेन इसी तरीके से चले घर पे, इसकी भी प्रैक्टिस करो भाई, है ना। अगला देखो, बताओ 1198 का स्क्वायर, ये मैं किसी भी तरीके से नहीं निकाल सकता, आपको जितना बस के कर लो, ये नहीं निकाल पाओगे। पेपर में आ सकता है, पेपर में पूछे भी हैं ऐसे स्क्वायर, और अगर आपको जो तरीका मैंने बताया उससे तो आप निकाल सकते हो, नहीं तो 11 और 98 का स्क्वायर करूंगा मैं, आसान बात है क्या जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पर 1200 माइनस 2 देखकर जरूर कर सकता हूं। 2 का स्क्वायर होता है 0,4, 0,4 देखकर आंसर मार्क कर दिया मैंने, ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 2502 का स्क्वायर बताइए, डीएस से भी कर सकते हैं भाई, है ना। 2502, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 नजर आ रहा है यहाँ पर 0,4, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगर वैसे निकालना है तो भैया 2 का स्क्वायर हो गया 4 यानी 0,0,0,4, 25 का स्क्वायर हो गया 625, 25 दूनी 50 दूनी 100, एक अंक छोड़ के 100 लगा दिया, 6 2 6 0,0,0,4 आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया हमारा जो बच्चा है ना, वो हमसे कैलकुलेशन की एक एक बारीकियां सीख के जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं उसकी स्पीड कैसे नहीं बनती। अगला बताइए, अब हो गए खुश, आ गया मजा। एक बच्चा कह रहा सर मैं लास्ट डिजिट देख रहा हूं, मेरे भाई लास्ट डिजिट तो बहुत सारी जगह ऑप्शनों में सेम मिल जाएगी, पर एग्जामिनर लास्ट 2 पे नहीं पहुंचा अभी, है ना। अब ये देखिए, ये आपके सामने है ना, 64 आएगा, सबको बताए, लो भाई 64 ले लो। अब क्या होगा, डीएस से ही काम चलेगा। 8 4 12, 12 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, तो डीएस आएगा 9। तो देख लो इन सब में किसका फर्क है, 1 2 3 का फर्क है बस, बाकी आगे की संख्या सेम है। तो आइए देख लेते हैं, 12 4 16 6 22 4 26 और 1 27, ए ऑप्शन ही आंसर आ गया। लो जी, ए में ही 9 आ रहा है ना, डीएस से। अगर मैं निकालना चाहूं तो 8 का स्क्वायर 64 यानी 0,0,64, 40 का स्क्वायर 1600, सीधा 1600 लिखा, 40 अट्ठे 320 दूनी 640, 2 अंक छोड़ के लिख दिया 640, तो ये आ गया 16064,064। ठीक है जी, तैयार है हम तैयार हैं भाई साहब। ठीक है, अगला देखिए, बताइए जल्दी, मजा आ रहा है, शुक्रिया भाई। 01, तो 001 आ गया, आंसर आ गया। पर ऐसा हो सकता था कि 01 और किसी में मिल जाए, तो निकाल लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। 0001, 20 का स्क्वायर 400, 20 एकम 20 दूनी 40, 40 यानी 0, तो 4,0,0,4,0,1 खत्म, 4,0,0,1 खत्म हो गया। ठीक है, तो ना तो हम इसके मोहताज हैं ना इसके मोहताज हैं, हम दोनों चीजें सीख के जा रहे हैं। अगला देखिए, बताइए 2400 प्लस 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला बताइए 2586, क्या मैं 2586 का स्क्वायर निकाल सकता हूं? वैसे खुद सोचिएगा, कोई नहीं निकाल सकता 2586 का स्क्वायर जल्दी में। ऐसा थोड़ी है कि 2586 करोगे, ये तो संभव ही नहीं है भाई। हमें क्या नजर आ रहा है, 2600 माइनस 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, 96 आएगा लास्ट में, ये रहा और ये रहा, पर फंसा दिया इसने फिर से। ठीक है, तो अब क्या करें, डीएस लगा लेते हैं। 8 2 10 5 15 6 21 यानी 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो डीएस आएगा 9। तो ये यहाँ देख लेते हैं, 12 8 20 7 27, 6 4 10 यानी 1, ये गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है,
ये मैं निकाल नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं 2586 का स्क्वायर। तो ऐसे सवालों में आपको क्या करना चाहिए वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगला बताइए, चलिए 1142 का स्क्वायर। क्या 1142 का स्क्वायर हम कर सकते हैं क्या? हमारे बस की तो नहीं है भाई 1142 का स्क्वायर करना। हमें ये पता है 1150 माइनस 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ये आ गया, ये आ गया। अब डीएस देख लो, 4 2 6 2 8 यानी 8 का स्क्वायर 64 यानी 1, डीएस आएगा 1। तो 4 2 6 3 9, 6 4 10 2 12, इसका तो नहीं आ रहा, इसका आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। अगला देखिए 2103 का स्क्वायर। बताइए जल्दी से बताइए, तभी एग्जाम्पल ज्यादा लिए, दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी है। 3 का स्क्वायर 2100 प्लस 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9, 09 आंसर हो जाएगा। अगला बताइए जल्दी से 1244 का स्क्वायर। 1250 में से 6 गया, 6 का स्क्वायर हो गया 36। चलो जी, 2 ऑप्शन तो कट गए। अब एक बात सोचिए, 1200 अगर होता, 1200 का स्क्वायर कितना होता? 14400, 144 आता, उससे बड़ा। तो ये तो 144 है ही नहीं, इससे छोटा है। ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, खत्म। भैया ऐसे होता है सेकंडों में कैलकुलेशन, पर कैलकुलेशन पे आपको काम करा होना चाहिए पहले से, तब होती है। अगला देखिए 1750 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर कितना हो गया? 2500, है ना? ये आ गया। अगला देखिए 1852 का स्क्वायर। बताइए क्या आएगा? पहली बात क्या आएगा? 04, 50 प्लस 2 यानी 04, ये आ गया। दूसरी बात, अगर ये 1900 होता तो 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो 361 से तो छोटा ही आएगा, 361 से छोटा यहां पर है, यहां पर नहीं है 361 से छोटा। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए इसे मैं सेव कर देता हूं। भाई कितने लोगों को मजा आया, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को मजा आया और कुछ ऐसा लगा कि हाँ कैलकुलेशन को हमने गहराई से किया है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आपको ना ये पता लगता रहेगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, कि भाई एक परफॉर्म करना एक बहुत अलग कला है। परफॉर्म के बारे में ना कोई नहीं सिखा रहा दुनिया में। आप अगर देखो पूरे हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड में परफॉर्मेंस से किसी को मतलब नहीं है, है ना? सिर्फ कंटेंट देने से मतलब है। तो ये जो बैच है ना, ये आपसे परफॉर्म करवाएगा। अब इसके अंदर ना हम एरो मेथड पढ़ रहे थे कल, ध्यान हो, ठीक है? एरो मेथड हम पढ़ रहे थे, एरो मेथड के कुछ एग्जाम्पल रखे हैं मैंने आपके सामने बड़ी बड़ी मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखो भाई, सबसे पहली बात ये ध्यान रखो, मेन जो मल्टीप्लीकेशन यूज होती है आपको 2/1 की यूज होती है, 2/2 की यूज हो जाएगी, 3/1 की यूज हो जाएगी। उसके बाद बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन आपके पेपर में यूज नहीं होती है, ठीक है? ध्यान से देखिए। तो इस प्रकार की मैं इसलिए करा रहा हूं, अगर कभी कभी कोई मिलती है तो आपको क्या करना है, ठीक है? तो आपको एरो मेथड लगाना है। पीछे ये आगे आगे जाता रहेगा, ये उसके पीछे पीछे, ये उसके पीछे। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक सेकंड हो जाइए, 2 एकम 2, 2 लिख दिया मैंने, ठीक है? अब ये इसके पीछे तो नहीं जा सकता, कोई नंबर नहीं है। अब ये आगे गया, 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है जी। अब ये और आगे जाएगा, 2 दूनी 4, ये और आगे जाएगा, 3 3 9, 4 और 9 कितना हो गया? 13। और अब इसकी भी बारी आ जाएगी, 13 और 1 कितना हो गया? 14। एक आगे चला गया। अब इसने तो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर ली, यहां तक हर एक नंबर आखिर तक जाएगा। अब यानी बीच वाला नंबर जो है ये आखिर में जाएगा। तो 3 दूनी हो गया कितना? 6, और ये कितना आ गया? 6 और 3 9, और एक ऊपर था यानी 0, एक आगे चला गया। अब फिर ये वाला नंबर भी पहले पे गुणा होगा यानी 2,
तो 20492 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑफलाइन नहीं पढ़ाता भाई मैं। थ्री जीरो, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, 30 है ना। एक बार दोबारा से समझा देता हूं। हाँ 3 लिख लिया भाई मैंने। बात को समझना पहले, मेथड को ना और क्लियर कर देते हैं क्योंकि कल हमने क्लास यहां पर खत्म करी थी। ध्यान से देखना, ठीक है। पहले 2 इससे गुणा होगा, फिर इससे, फिर इससे, ठीक है। सेम ये चीज इसके साथ होगी, ठीक है। अब ये भी पहले, ये जब इससे गुणा होगा ये किसी से गुणा नहीं हुआ, फिर जब ये इससे गुणा हुआ तो ये इससे गुणा होगा, ठीक है। फिर ये आगे जाएगा, फिर ये और आगे जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम देखते हैं इसकी यात्रा शुरू होगी। भाई जब इसकी बाजी इससे गई तो इसके पास कोई नंबर नहीं था, पर जब इसकी बाजी इसके पास गई तो इसके पास नंबर आया ये वाला, ठीक है। इसके पास नंबर आया ये वाला, फिर इसके पास नंबर आएगा ये वाला, फिर इसके पास नंबर आएगा ये वाला। तो एक एक करके ना एक एक दूसरे का पीछा करेंगे ये सारे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है एरो मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं है। मेरे भाई आपको मिल रहा है ना, इसलिए आपको लग रहा है कि और कोई मेथड नहीं है। आप और कोई मेथड लेके आ जाओ, चलो, है ना। वो करा देते हैं क्रॉस व्रोस, ये करो, ये करो, ये क्रॉस करो, ये सब, ठीक है। करते करते लिखते लिखते थक जाए आदमी। इसमें दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है आपके, ठीक है। दिमाग में आप यूज करेंगे तो नीचे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं यही है, ठीक है भाई। ध्यान से समझना, 1214303। सबसे पहले ये वाला नंबर देखो, इससे गुणा होगा, 3 चौक 12 2, एक मेरे पास है, ठीक है। अब 3 आगे जाएगा यहां पर, 3 एकम 3 और 0 इंटू 4 0, तो 3 एकम 3 और 0 3 हो गया और एक हासिल था यानी 4, ठीक है जी। अब मैं आगे करता हूं। अब अगला स्टेप क्या आएगा, अब 3 और आगे जाएगा और 0 इसके पीछे जाएगा और 3 उसके पीछे जाएगा, तो 3 चौक 12 और 0 और 6, 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। एक ऊपर चला गया, ठीक है। अब 3 आगे जाएगा, 0 इसके पीछे जाएगा, 3 इसके पीछे जाएगा, ठीक है। तो 3 और एक हासिल था 4 और 0 हो गया 0 और 3 7 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, अब भाई 3 की साइकिल खत्म हो गई, पर 0 की खत्म हुई है जी नहीं, 0 तो यहीं तक पहुंच पाया है। तो अगली बाजी में क्या होगा कि भाई 0 आगे वाले से गुणा होगा, 3 उससे पीछे वाले से गुणा होगा, तो 0 और 6 यानी 6 आ गया। अगली बाजी में क्या होगा, 3 लास्ट में जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार गुणा करके, ठीक है, क्या आंसर सही आया कि नहीं आया। 1214 इंटू 303, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही है। तो एरो मेथड इसी तरीके का है कि जो बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशन है। आप लोग क्या सोच रहे हो कि 4/3 4/4 की गुणा आप क्या सेकंडों में यूं हवा में उड़ा देंगे। भाई मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेथड पे जिसकी प्रैक्टिस है वो बहुत जल्दी कर लेगा। अब अगर आप सोच रहे हो इससे गुणा करना तो कर लो भाई, पेपर में गुणा 303 से गुणा करना है, आपके पास रास्ता है तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, फिर आएगा ये, फिर टोटल कर लो, ठीक है। तो एरो मेथड बहुत काम की चीज है, पर उनके लिए जिसके इस पे प्रैक्टिस करेंगे। एक और बड़ा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये आ गया मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 2 से गुणा करूंगा 4 का 8 आ गया, चलो ये तो हो गया। अब 2 गया आगे 0, 1 चौक 4 4 आ गया। अब 2 गया और आगे इधर, 2 दूनी 4, ये 0 से ये 4 से, तो 4 और 16 20, 20 का 0 आ गया, 2 बचा। अब 2 जाएगा आगे, 1 जाएगा इसके पीछे और 4 जाएगा इसके पीछे, ठीक है। 1 आ गया मेरे वैसे, 2 एकम 2 और 1 दूनी 2 यानी 4, ठीक है। और ये तो 0 ही हो गया, 4 और 1 हो गया 5।
अब क्या होगा, 2 और आगे जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 8 13 हो गया, 13 का 3 आ गया। ठीक है, अब 1 आगे हो गया। अब भैया 1 जाएगा लास्ट में, 1 दूनी 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 1 7 आ गया। अब लास्ट वाला आखिर वाले से गुणा होगा, 4 दूनी 8, तो ये आएगा भैया, एक बार गुणा करके देख लेता हूं। ठीक है, एक बार गुणा करके देख लेता हूं, कहीं गड़बड़ आ गई आंसर तो। 3 6 आएगा यहां। ठीक है, ये मेमोरी लोड नहीं ले रहा मेरे भाई, लोड दिलाना पड़ेगा अगर आपको लगता है फायदा। हाँ, कैरी 2 था, गलत हो गया, वहां पर 2 बोला था मैंने पर 1 ले लिया। ठीक है, तो भाई ये लोड दिलवाना पड़ेगा। ठीक है, आप सोचिए, नहीं तो इतनी बड़ी गुणा की आपकी क्या कल्पना है कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही तरीका है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ये रेयरेस्ट फॉर्म में आती है, पर अगर आती है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब मैं कुछ चीजें यहां पर और रखने वाला हूं, ध्यान से देखिए। कुछ चीजें यहां पर कल ही रखते हैं, ऐसा करते हैं, चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.25 वाले नंबर, 0.5 वाले नंबर, 0.75 वाले नंबर और 0.125 वाले नंबर। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, ये हम करने वाले हैं, 50 से मल्टीप्लीकेशन भी करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन तरीका है इसे करने का, और बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है ये चीजें। देखिए, जो बच्चा कैलकुलेशन के बारे में सोच रहा है ना, वो एक एक चीज को बारीकी से सोचेगा, और वो बहुत जरूरी है। और देखिए, क्लास जैसे कि मैंने आपसे बोला 40 से 45 मिनट की रहेगी, वो तो कुछ एक दिन से लगातार जारी है, 1 घंटा पार। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, कुछ कंटेंट ऐसा होता है जो लोड पड़ जाता है, जैसे आज का कंटेंट देखें, 2x2 का लोड पड़ गया, फिर स्क्वायर वाला लोड पड़ गया। ठीक है, उसके बाद एरो मेथड तो बच्चे ऐसा, कई कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करा रहा हूं मैं, है ना। पर लेकिन मेरे भाई, सब चीज करनी जरूरी है। आप ना हजारों रुपए दे दीजिए बाजार में, जिसको आपको लगता है, हजारों कह रहा हूं, कोई नहीं कराएगा आपको ये सब चीज, क्योंकि उसे खुद करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है इन सब चीजों के अंदर। मैं अगर आपके सामने करा रहा हूं तो मुझे खुद करनी पड़ेगी, विद टाइम करनी पड़ेगी, सेकंडों में करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो बंदा करा रहा है ना, उसकी स्पीड अपने आप में बहुत ही तेज होनी चाहिए, तभी वो यहाँ इतने सारे बच्चों के सामने खड़ा होकर परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से यही कहूंगा कि भाई, बहुत अच्छी चीज आप लोगों के लिए है, इस चीज का फायदा उठाना। ठीक है, और डेली बेसिस पे काम करना। जो किताब है, अगर आपके पास है हैक बुक इंस्पेक्टर चालीसा, तो सभी लोगों से कहूंगा उन्हें लगाना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, यानी कल। ठीक है, क्योंकि परसों से हमारी फिर छुट्टी ही है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आगे की चीज हो सकता है कल थोड़ी सी बड़ी क्लास ले लें, हो सकता है ना। चलिए, जय हिंद भाई।